Good morning, dear students. Today we start a new chapter or new unit of your part A, that is from your microeconomics. The name of the topic is theory of demand, Sahida Tottova Vidya. Before going to start theory of demand, we have to know some of the basic concept related with the demand or what is demand. First we have to know the meaning of demand. ऐसे तुम लोग को डिमांड मतलब क्या कहलाता है? बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा घर में हम लोग बोलते हैं डिमांड मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग वांट बोलते हैं, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब ये मेरा डिमांड है. बट इन इकोनॉमिक्स दिस इज डिफरेंट और इकोनॉमिक्स भी ये थोड़ा डिफरेंट है. क्योंकि देख लेना, सपोज एक भिखारी क्या बोल रहा है, भिखारी बोल रहा है मुझे BMW चाहिए. अभी भिखारी BMW सही है उसके लिए, तो ये उसका डिमांड होगा क्या? ये कैसे उसका ड्रीम? ये डिमांड नहीं, उसका ड्रीम हो सकता है, डिज़ायर हो सकता है, वांट हो सकता है. मतलब डिमांड क्या होगा, कब डिमांड होगा? कोई भी चीज़ डिमांड क्यों करेंगे हम लोग? डिमांड इसलिए करेंगे क्योंकि उस कमोडिटी क्या करेंगे, हमारा जो वांट है, वांट सेटिस्फाई करेंगे, और या जो नीड्स है वो नीड सेटिस्फाई करने का क्षमता रखते हैं उस कमोडिटी को. अगर कोई भी कमोडिटी तुम्हारा नीड्स या वांट सेटिस्फाई करते हैं तो भी उस कमोडिटी का तुम्हारा क्या है, डिमांड है. सो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मुझे वो चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, लेकिन सब हमारा क्या होता है, डिमांड नहीं होता, लेकिन वांट होता है. कभी कभी ये वांट है, आई वांट दिस, मतलब आई वांट ए कार, आई वांट ए बाइक, दैट इज व्हाट हैपन. ये डिमांड नहीं भी हो सकता है, ये तुम्हारा वांट है, मे बी सम डिज़ायर है. सो वांट, डिज़ायर और डिमांड में एक फ़र्क है. लेकिन हमारा जो आउट ऑफ इकोनॉमिक्स जाके अगर हम लोग थिंक करते हैं तो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे वांट एंड डिज़ायर को ही डिमांड बोलते हैं. बट इन इकोनॉमिक्स पे थोड़ा अलग है, डिमांड क्या है. सो डिमांड क्या है और कैसे ये डिटरमिन होता है और थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, ये हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में और इस यूनिट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग सीखेंगे. सो पहले फर्स्ट मीनिंग ऑफ डिमांड. बेसिकली डिमांड मीन्स डिजायर फॉर ए कमोडिटी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, बैक्ड बाय परचेजिंग पावर and willingness to spend, backed by purchasing power and willingness to spend, willingness to spend. ये दो चीज बहुत मायने रखता है डिमांड पे. क्या होता है, डिमांड मीन्स डिजायर फॉर ए कमोडिटी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड willingness to spend. Now what is your purchasing power? Basically purchasing power means income of the consumer and income of you. Because purchasing power जो हमारा क्रय क्षमता है वो किसका ऊपर डिपेंड करता है, purchasing income पर डिपेंड करता है. If your income increases then you will purchase more. So that is called purchasing power. So backed by purchasing power means backed by income and willingness to spend. Suppose you have desire that you want this commodity, suppose X commodity, and you have the income, and again you need to willingness to spend. You have to some kind of willingness to spend that amount of money to purchase that commodity. तुम्हारा पास पैसा डिजायर है, कोई कमोडिटी परचेस करोगे सपोज X, तुम्हारा पास परचेजिंग पावर भी है, इनकम है, और क्या होना चाहिए तब परचेजिंग पावर और कमोडिटी डिजायर भी है. लेकिन इन दोनों होने से भी तुम्हारा डिमांड नहीं होगा जब तो तुम वो पैसा खर्च नहीं करोगे. मतलब तुम्हारा जो विलिंगनेस है, वो विलिंगनेस टू स्पेंड जब तक नहीं आएगा तब ये डिमांड नहीं होगा. तो डिमांड होने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट हम लोग एक वांट बा डिजायर होना चाहिए. उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए हमारा पास क्या होना चाहिए, परचेजिंग पावर रहना चाहिए. और परचेजिंग पावर रहने के साथ साथ क्या होना चाहिए, हम लोग को खर्च करना भी आता होगा. सो डिमांड मीन्स डिजायर फॉर ए कमोडिटी backed by purchasing power and willingness to spend. This is the definition of demand. অসমীয়াত যদি কোৱা হয় চাহিদা হৈছে কি এটা দ্ৰব্যৰ
চাহিদা কি কিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰে এতিয়া শুনা তুমি এটা বস্তু বিচাৰিলে যে হেতু তোমাৰ চাহিদা হ'ব নহ'ব এটা তোমাৰ ওয়ান্ট হ'ব বা ডিজায়াৰ হ'ব চাহিদা কি দিব যেতিয়া সেই বস্তুটো ক্ৰয় কৰা তোমাৰ ওচৰত কি থাকিব ক্ষমতা থাকিব লগতে তুমি খৰচ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব গতিকে কি দ্ৰব্যৰ চাহিদা কি বুজায় এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰতি থকা আমাৰ কি আমাৰ বিচৰা আমি যেতিয়া এটা দ্ৰব্য বিচাৰো আৰু সেই দ্ৰব্যটো ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষমতা লগতে আমাৰ কি থাকে ব্যয় কৰাৰ ক্ষমতাও থাকে তেতিয়া সেই দ্ৰব্যটোক আমাৰ কাৰণে কি বুলি কয় চাহিদা বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া এজন ভিখাৰীয়ে যদি BMW বিচাৰে তাৰ কাৰণে এইটো চাহিদা নহ'ব পাৰে কাৰণ চাহিদা কিয় নহ'ব কাৰণ সেই ভিখাৰীজনৰ যদি কি ইনকাম নাথাকে আয় যদি নাথাকে পাৰ্চেলিং পাৱাৰ ক্ৰয় ক্ষমতা নাথাকে এতিয়া ক্ৰয় ক্ষমতা মানে কি কৰা হয় ক্ৰয় ক্ষমতা মানে আমি বস্তু ক্ৰয় কৰিম এতিয়া বস্তু কেনেকৈ ক্ৰয় কৰা হ'ব বস্তু ক্ৰয় ক্ষমতা কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আয়ৰ ওপৰত তোমাৰ আয় বেছি হ'ব তোমাৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বেছি হ'ব সকি এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ চাহিদা দ্ৰব্যৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰতি চাহিদা তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া মানুহজনৰ কি থাকিব দ্ৰব্যটো বিচাৰিব লগতে বিচৰাৰ লগতে তাৰ কি ক্ৰয় ক্ষমতা আৰু লগতে খৰচ কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব তেতিয়া সেই বস্তুটো কি হ'ব ডিমান্ড হ'ব so this is the meaning of demand now there is a difference between demand and quantity demand and quantity demand demand there is a difference between or there is some difference between demand and quantity demand basically demand क्या है डिमांड्स मतलब हमारा डिजायर है और जिसको हम लोग क्या करते हैं फुलफिल करते हैं थ्रू द परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड और व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड मींस द अमाउंट ऑफ द गुड दैट वी डिमांडेड सपोज आई वांट t-shirt is my demand I want 5 t-shirt that is my quantity demand that is 5 is my quantity demand so demand means desire for a commodity backed by purchasing power and willingness to spend and quantity demand refers to the amount of commodity that we demanded at a particular period of time डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क है डिमांड मतलब क्या है डिजायर फॉर ए कमोडिटी जो बैक बाय परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है हम लोग उस कमोडिटी को कितना चाहते हैं कितना अमाउंट हम लोग उसको चाहते हैं वो होगा हमारा क्वांटिटी डिमांड जैसे क्या होता है तुमको एक टी शर्ट चाहिए टी शर्ट चाहिए मुझे टी शर्ट चाहिए तो ये क्या होगा तुम्हारा डिमांड होगा क्या डिमांड है किसका ऊपर डिमांड है कमोडिटी टी शर्ट मुझे 5 टी शर्ट चाहिए तो 5 ये मेरा क्या होगा क्वांटिटी डिमांड होगा सो मतलब डिमांड क्या है द अमाउंट डिमांड डज नॉट मीन द अमाउंट डिमांड मीन्स द कमोडिटी दैट वी डिमांडेड एंड द क्वांटिटी डिमांड मीन्स द अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी ओके চাহিদা আৰু কি হয় চাহিদাৰ পৰিমাণ চাহিদা মানে কি যেতিয়া আমি কোনো এটা দ্ৰব্য বিচাৰো আৰু সেই দ্ৰব্যটো ক্ৰয় কৰা আমাৰ ক্ষমতা আৰু ব্যয় থাকে এটোক আমি চাহিদা বুলি কওঁ আৰু সেই দ্ৰব্যটো আমি কিমান পৰিমাণে বিচাৰিম তাক চাহিদাৰ পৰিমাণ বুলি কওঁ এতিয়া তুমি টি-শাৰ্ট যদি বিচৰা টি-শাৰ্ট তোমাৰ কাৰণে কি হ'ব চাহিদা হ'ব তুমি যদি 5টা টি-শাৰ্ট বিচৰা তেনেহ'লে 5টা যে টি-শাৰ্ট তুমি বিচাৰিলা চাহিদা কৰিলা এটো হ'ব তোমাৰ চাহিদাৰ পৰিমাণ হাউ মাচ কোৱান্টিটি উই ডিমান্ডেড দ্যাট ইজ কল্ড কোৱান্টিটি Next we need determinants of the demand. Determinants of demand or the factors that determine demand of a commodity. कौन सा फैक्टर है जो क्या करते हैं डिमांड को डिटरमिन करते हैं सो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड চাহিদা নিৰ্ধাৰক বা কাৰক বুলি কয় কোনবিলাক কাৰকৰ ওপৰত কি কৰে চাহিদা কি কৰা হয় নিৰ্ভৰ কৰে বা চাহিদা নিৰ্ধাৰণ কৰে সো দ্য ফাৰ্স্ট ফ্যাক্টৰ ইজ প্ৰাইস অফ দ্য ওন কমোডিটি প্ৰাইস অফ দ্য ওন
দ্ৰব্যৰ নিজা দৰ অসমীয়া বুলি কোৱা দ্ৰব্যৰ নিজা দৰ price of the commodity. This is one of the important factor that determine demand for a commodity. How price of the commodity will determine your demand? For example, if price of a particular product increases, then people will demand it less. And if price of the particular product decreases, people demand it more. So in this case, what is the factor that determine demand? That is your price of the commodity. जब क्या करते हैं तुम लोग, सपोज तुम लोग जब मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज़ कब ज़्यादा परचेस कब करोगे? जब उसका प्राइस कम होगा। और परचेस कब कम करोगे? जब उसका प्राइस ज़्यादा होगा। मतलब प्राइस जब कम होगा तब तुम लोग ज़्यादा परचेस करोगे मार्केट में जाकर, बहुत ज़्यादा। सपोज प्लानिंग करके आया कि 1 केजी या 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम लोगे, लेकिन जब मार्केट में जाके देखा प्राइस बहुत कम है, तब क्या करोगे? ज़्यादा परचेस करोगे, क्योंकि उसका प्राइस क्या कम है। और जब प्राइस ज़्यादा है तो क्या करोगे? कम परचेस करोगे। मार्केट में तुम लोग देखते हो, हम हमेशा ये हमारा क्या होता है, हम लोग अगर इकोनॉमिक ये किताब में भी नहीं पढ़ा तो हम लोग को पता है, ये लेमन कैन इजीली अंडरस्टैंड। कोई भी आदमी को बोल दो जाके, जो जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज नहीं, इवन वो पीपल अगर इलिटरेट है उसको भी जाके अगर बोलो, फिर भी वो बोलेगा कि इसका दाम ज़्यादा है इसलिए हम लोग कम ले रहे हैं। सो ये क्या होता है? जो फर्स्ट फैक्टर है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, द्रव्যৰ নিজা দৰ। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीज, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज। द्रव्যৰ নিজা দৰে কি কৰে? চাহিদাক প্ৰভাৱিত কৰে। দৰ বেছি হ'লে চাহিদা কম হয়, আৰু দৰ কম হ'লে চাহিদা বেছি। Next point is price of the related goods. Price of related goods. Price of related goods. Price of related goods সম্পৰ্কীয় বা সম্পৰ্কিত দ্ৰব্যৰ দাম। Related goods, how can we say that goods are related? If demand for one goods depend upon the demand of another goods, that we can say that these two goods are correlated, or these two are interrelated. So price of the related goods may be two types. One is complementary. Complementary goods. Another is substitute goods. Substitute goods. Complementary, substitute माने विकल्प, অসমীয়াত কয় বিকল্প। কমপ্লিমেন্টারি মানে পরিপূরক। পরিপূরক দ্রব্য আর বিকল্প দ্রব্য। Substitute goods and complementary goods. Example of complementary goods: what? Car, petrol, then substitute goods: tea, coffee, then Colgate, Pepsodent. These two are the example of substitute goods, and this is the example of complementary goods. Now complementary goods refer to those goods which, if you purchase one commodity, then you must be purchase another commodity. For example, if you purchase car, you must be purchase what? You need to be purchased petrol. So this is called complementary goods. Complementary goods क्या होता है? जो एक कमोडिटी अगर हम लोगों ने परचेस किया तो दूसरा कमोडिटी भी क्या करना है? हम लोगों को परचेस करना होगा। जैसे कार अगर परचेस किया, अगर हम लोगों ने कार परचेस किया तो कार को चलाने के लिए क्या चाहिए? हम लोग को पेट्रोल चाहिए। सो पेट्रोल को हम लोग क्या करना चाहिए? परचेस करना होगा। सो दिस इज कॉल्ड complementary goods.
और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स refers to those kind of goods which can be used either one for another, मतलब एक की जगह हम लोग दूसरा यूज कर सकते हैं। जैसे टी एंड कॉफी, अगर टी एंड कॉफी अगर टी परचेस किया तो कॉफी परचेस करने की जरूरत नहीं, अगर कोलगेट परचेस किया तो पेप्सोडेंट परचेस करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब एक का सिवाय दूसरा यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नेम इज सब्स्टिट्यूट, मतलब अल्टरनेटिव वन, विकल्प लिखा है और परिपूरक। So how price of these goods determine demand? For example, if price of complementary goods increases, suppose if price of car increases, then demand for petrol will decrease. Why or how? Because जब भी कार का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो मतलब लोगों का जो कार का डिमांड था वो कम होगा। अगर कार का डिमांड कम होगा तो पेट्रोल का क्या होगा, डिमांड भी कम जाएगा। Yes. So if suppose price of what car decreases, then demand for petrol will increase. So in case of complementary goods, if price of one commodity increases, then demand for another commodity will decrease, and if price of one commodity decrease, then demand for another commodity will increase. In case of substitute goods, what happen? If price of one commodity increase, demand for another commodities also increase. For example, if price of tea increase, then people will go for coffee. So in that case, what? Demand for coffee will increase. So in case of substitute goods, if price of one commodity increases, it will increase the demand for another commodity. But in case of complementary goods, if price of one commodity increases, it will decrease the demand for another commodity. So there is an inverse relationship between price of one commodity and demand for another commodity in case of complementary goods, and there is a direct relationship between price of commodity and demand for substitute goods. नेक्स्ट पॉइंट होगा इनकम ऑफ द परचेजर और कंज्यूमर। इनकम ऑफ द परचेजर और कंज्यूमर। उपभोक्तार বা ক্রেতার আয়। Income of the purchaser or consumer also determine demand for a commodity. So there are basically two types of goods. In case of normal goods and inferior goods. Normal goods हमें स्वाभाविक, या twist of normal goods refers to those kind of goods whose demand increases with the increase in income and demand decreases with the decrease in income. नॉर्मल गुड्स वो गुड्स है जिसका क्या होता है, अगर इनकम बढ़ जाता है कंज्यूमर का तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, अगर इनकम कम होता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। बट inferior goods is different. Inferior goods are those kind of goods whose demand increases with the decrease in income and demand decreases with the decrease in or increase in income. याद रखना, इस पे क्या होता है, inferior goods पे जब लोगों का इनकम बढ़ जाता है तब उसका डिमांड कम होता है, मतलब ये उल्टा है। कैसे तुम देखना, इंफीरियर मतलब कमोडिटी, हम लोग इंफीरियर कमोडिटी पर बैड क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग कब खरीदेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, इनकम कम रहेगा। सो इनकम कम रहेगा तभी तो हम लोग इंफीरियर गुड्स क्या करेंगे, परचेस करेंगे, तो उसका प्राइस का पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि प्राइस को इसमें कोई मायने ही नहीं रखता है। तुम्हारा इनकम कम है तो तुम क्या करोगे, इंफीरियर गुड्स परचेस करोगे। उस टाइम अगर इसका प्राइस बढ़ भी गया लेकिन इसका डिमांड नहीं कमेगा क्योंकि तुम्हारा इनकम कम है। सो इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, जब भी इनकम बढ़ जाता है तो डिमांड कम होता है, क्योंकि जब हमारा इनकम बढ़ जाता है
अगर हमारा इनकम बढ़ गया मतलब औकात बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल परचेस मोर। सो क्या करेंगे, वी विल परचेस नॉर्मल गुड्स बट वी विल नॉट परचेस इन्फीरियर गुड्स। जब भी हमारा इनकम बढ़ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इन्फीरियर गुड्स परचेस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट परचेस करेंगे। तो उस टाइम क्या होगा, इनकम बढ़ने से इसका डिमांड क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा और नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इफ योर इनकम इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल इंक्रीज, बट इफ योर इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स विल डिक्रीज। याद रखना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें। अगर क्या होता है, इनकम बढ़ जाता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन इनकम बढ़ता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम होगा, क्योंकि हम लोग बैड क्वालिटी गुड्स कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर इनकम कम हो गया तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन इनकम जब कम होता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड ज़्यादा होता है। सो इन दोनों में डिफरेंस है, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में। याद रखना क्या होता है, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, देखिए इन्फीरियर गुड्स में इनकम बढ़ता है तो डिमांड कमता है। और नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, अगर लोगों का इनकम कम होता है तो डिमांड कम होता है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, लोगों का अगर इनकम कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होता है। सो नॉर्मल गुड्स रेफर टू दोज काइंड ऑफ गुड्स हुईज डिमांड और हाउस डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, एंड इन्फीरियर गुड्स रेफर्स टू द बैड क्वालिटी प्रोडक्ट हुज डिमांड इंक्रीजेज विथ द decrease in income and decreases its demand with the increase in income। যেতিয়া মানুহৰ আয় বেছি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, স্বাভাৱিক দ্ৰব্যৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাব, আনহাতে যেতিয়া আয় কম হ'ব তেতিয়া স্বাভাৱিক দ্ৰব্যৰ চাহিদাও কম হ'ব। কিন্তু নিকৃষ্ট দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, যেতিয়া আয় কম হ'ব তেতিয়া নিকৃষ্ট দ্ৰব্যৰ চাহিদা বৃদ্ধি হ'ব, আৰু আয় বেছি হ'লে নিকৃষ্ট দ্ৰব্যৰ চাহিদা কম হ'ব। কনফিউজ নহ'বা, কিয় নিকৃষ্ট দ্ৰব্য কেতিয়া আমি ক্ৰয় কৰিম, যেতিয়া আমাৰ আয় কম হ'ব। ইনকাম যেতিয়া আমাৰ হাতত নাথাকিব তেতিয়া আমি নিকৃষ্ট দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰিম। এনে ক্ষেত্ৰত দামৰ ওপৰত কোনো নিৰ্ভৰ নকৰে, গতিকে আমি তেতিয়াই ক্ৰয় কৰিম যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, আয় কম হ'ব, আৰু আয় বেছি হ'লে কি আমি ভাল দ্ৰব্য উপভোগ কৰিম, তেনেহ'লে সেই সময়ত নিকৃষ্ট দ্ৰব্যৰ কি হ'ব, চাহিদা কম হ'ব। গতিকে আয় বেছি হ'লে নিকৃষ্ট দ্ৰব্যৰ চাহিদা কি হ'ব, কম হ'ব, আৰু আয় কম হ'লে নিকৃষ্ট দ্ৰব্যৰ চাহিদা বেছি হ'ব। আনহাতে এইটো কি স্বাভাৱিক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত উল্টা। So in this way, income of the purchaser also determine demand for a commodity. Next is taste and preference. Taste and preference. Taste and preferences also determine demand for a commodity. How it will affect the demand for a commodity? For example, अगर क्या होता है, लोगों का टेस्ट अगर सेंस हो गया तो डिमांड सेंस होगा। सपोज जो चीज़ तुमको पसंद है शायद वो किसी और को पसंद नहीं भी हो सकती, क्योंकि उसका टेस्ट कुछ अलग है। इफ समवन प्रीफर व्हाट टी एंड सम में भी प्रीफर फॉर कॉफ़ी, सो दोनों का टेस्ट क्या है, अलग अलग है, तो उसका डिमांड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है, तुमको बर्गर पसंद है, किसी को और कुछ मतलब बर्गर पसंद नहीं है, पिज़्ज़ा पसंद है, तो उसका डिमांड टेस्ट क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। दोनों का टेस्ट अगर अलग अलग होगा तो डिमांड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सो टेस्ट ऑल्सो डिटरमाइन डिमांड फॉर ए कमोडिटी। एंड प्रीफरेंसेस कैसे हो सकते हैं, अगर हम लोग प्रीफर करते हैं, जैसे क्या होता है, सपोज तुम लोग जब जीन्स पैंट खरीदते हो, सपोज क्या होता है, स्पार्की है, देन और बहुत सारा ब्रांड है, सो वो सब का क्या होता है, पेपेजेंस है। तो किसी का अगर जो ब्रांड पसंद है मतलब वो प्रीफर कर रहा है, मतलब जैसे अगर टी शर्ट भी परचेस करोगे तो बहुत सारा ब्रांड का परचेस कर चाहिए, शर्ट जब परचेस करोगे तो पीटर इंग्लैंड, देन मैक्स, रिलायंस ट्रेंड, ये सब परचेस कर सकते हो तुम। स्पार्की का भी है खुद का। तो ये सब जो है क्या होता है, लोगों का जो प्रीफरेंस रहता है उसका पर डिमांड डिपेंड रहता है। अगर हम तुमने क्या जो चीज़ मुझे पसंद है अगर तुमको वो पसंद नहीं है, मतलब तुमने वो प्रीफर नहीं किया। सपोज मैं अगर क्या हो रहा है, मैं अगर रिलायंस ट्रेंड का जो टी शर्ट है वो प्रीफर कर लूँ, लेकिन तुमको रिलायंस ट्रेंड पसंद नहीं है, ड्यूक पसंद है या कुछ रीबुक का पसंद है, तो तुम्हारा प्रीफरेंस ही अलग हो रहा है। सो टेस्ट भी अलग है, प्रीफरेंस भी तुम्हारा अलग हो रहा है, तो तुम्हारा डिमांड भी अलग होगा।
सो क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आल्सो डिटरमाइन डिमांड फॉर ए कमोडिटी. सो डिमांड of a consumer depends upon their taste as well as their preferences. रुचि আৰু পছন্দৰ কি কৰে, চাহিদা নিৰ্ধাৰণ কৰে. এতিয়া তোমাৰ যি ৰুচি বা তুমি যি বস্তু খাই ভাল পোৱা তোমাৰ সেইটোৰ প্ৰতি চাহিদা থাকিব, আৰু তুমি যিটো বস্তু খাই ভাল নোপোৱা সেইটোৰ প্ৰতি তোমাৰ চাহিদা নাথাকিব. ঠিক তেনেকৈ টেষ্টৰ প্ৰিফাৰেন্সৰ ক্ষেত্ৰত হ'বা, তুমি যিটো দ্ৰব্য লৈ বিচৰা মানে এইটো দ্ৰব্য তুমি বিচাৰা. কিছুমান মানুহে চাবা যে বহুত বস্তু প্ৰতি কি হয় যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফিক্সড হৈ যায় যে মোৰ এই কোম্পানীৰ বস্তু লাগিব, বেলেগ কোম্পানীৰ বস্তু তুমি যিমানেই দিয়া তথাপি নহয়, তেনেহ'লে এইটো ক্ষেত্ৰত কি প্ৰিফাৰেন্সত, গতিকে কি হ'ল এইটো ক্ষেত্ৰত পচন্দ হ'ল. গতিকে ৰুচি আৰু পচন্দই কি কৰে, চাহিদা নিৰ্ধাৰণ কৰে. চ' দিজ আৰ দ্য ফেক্টৰ্ছ that determine demand for a commodity. Now we will learn another concept, demand function. Demand function. Sahida फलन. फंक्शन क्या है? फंक्शन मतलब एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप है. अभी रिलेशनशिप जब आएगा, फंक्शन मीन्स ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप कैन नॉट बी हैपेंड इन वननेस. और रिलेशनशिप होने के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम दो चीज़ रहना चाहिए. किसका रिलेशनशिप? सपोज मैंने बोला तुम्हारा रिलेशन किसका साथ, तुम्हारा मम्मी के साथ, तुम्हारा फादर के साथ, मतलब भाई के या बहन के साथ या फ्रेंड के साथ. मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप होने के लिए तुम्हारा रिलेशन किसका साथ है, मतलब कोई और तो होगा. सो मतलब रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम दो चीज़ रहना चाहिए. हम लोग क्या बोलते हैं, दो चीज़ बोलते हैं आउटसाइड, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे, दो वेरिएबल बोलेंगे. वेरिएबल मतलब जो सेंस होता है टाइम के साथ साथ जो सेंस होता है, मतलब दोज हो वेरिएट. सो दो वेरिएबल होना चाहिए, ज़रूरी है. फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, दो वेरिएबल जरूरी है. मतलब तुम सपोज एक वेरिएबल हो तो दूसरा कोई और होगा, दोनों का बीच क्या रिलेशन है. सो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली फंक्शन. फलन माने कि, फलन माने হৈছে সম্পৰ্ক. সম্পৰ্ক এতিয়া এজনতো হ'ব নোৱাৰে, দুটা বস্তু মিনিমাম লাগিব. এতিয়া মই যদি ক'লোঁ তোমাৰ মাজত তোমাৰ সম্পৰ্ক কাৰ লগত, বেলেগ কাৰ লগত থাকিব, গতিকে দুটা কি লাগিব আমাক, একক লাগিব, চলক লাগিব. ভেৰিয়েবল বুলি কয় অসমীয়াত চলক. सो डिमांड फंक्शन, डिमांड किसका ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया. डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड क्या होता है, उसमें प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब है. सो डिमांड फंक्शन मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. डिमांड फॉर ए कमोडिटी, सपोज डिमांड फॉर कमोडिटी इज डेनोटेड बाय DL, is a function of F, is a function of suppose PL, price of commodity, and suppose price of related goods, then income of the consumer, then taste and preference. ये क्या हो सकते हैं, एक डिमांड फंक्शन. कैसे, क्योंकि डिमांड फॉर ए कमोडिटी, सपोज डिमांड फॉर कमोडिटी एन डिपेंड किसका ऊपर डिपेंड होता है, प्राइस ऑफ एन, प्राइस ऑफ आर, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. सो ये जो डिमांड है ये किसका ऊपर डिपेंड हो रहा है, ये लोगों का ऊपर. मतलब डिमांड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और ये सब है, ये सब क्या, डिमांड क्या है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज डिपेंड अपॉन दीज फैक्टर्स. सो डिमांड विल बी डिपेंडेंट फैक्टर, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड दिस विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज इसका ऊपर ये डिपेंड करता है. सो ये अगर डिपेंड करता है तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल. किसका ऊपर डिपेंड करता है, ये सब का ऊपर. सो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो मैंने बोला था ना वेरिएबल. सो दो वेरिएबल का बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड फंक्शन, और जो एल्जेब्रिक रिलेशनशिप है वो फंक्शन होता है. सो डिमांड फॉर ए कमोडिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स is known as demand function. Question may be asked in your exam, what is demand function, then you have to write demand function refers to a algebraic relationship between demand for a commodity and its determinants. চাহিদা ফলক মানে কি, চাহিদা ফলক হৈছে এটা দ্ৰব্যৰ চাহিদা কোনবোৰ কাৰকে চাহিদা নিৰ্ধাৰণ কৰে তাৰ মাজত কি গাণিতিক সম্পৰ্ক. এতিয়া এই যে ডিমান্ড ফৰ কমোডিটি এন, এইটো কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, এইবিলাক কাৰকৰ ওপৰত, এনৰ দামৰ ওপৰত,
অন্য দ্ৰব্য দামৰ ওপৰত আয় আৰু বেছি হৈছে গতিকে এই চাহিদাটো ইহঁতৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে চাহিদাটো কি হ'ব চাহিদা এই দ্ৰব্যটোৰ চাহিদা এইটো কি হ'ব আমাৰ পৰাধীন চলক কাৰণ এইটো ইহঁৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা ইহঁতৰ স্বাধীন চলক গতিকে দুটা চলক থাকিব ফাংচনতে সদায় এটা স্বাধীন চলক আৰু পৰাধীন চলক গতিকে the relationship between dependent and independent variable is called function so function क्या है एक dependent और independent variable का बीच जो relation होगा वो होगा function so dear students in this video we have discussed what is demand quantity demand and demand various determinants of the demand and what is demand function if there is any problem any query then you can give comment on the comment box I will be very happy to help you okay and we will come again in the next video the next part of the topic theory of demand till then thank you bye